सपा सांसद डिंपल यादव पर अशोभनीय और ओछी टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक टीवी डिबेट के दौरान मौलाना साजिद राशिदी ने डिंपल यादव की वहां मौजूदगी पर सवाल उठाया था और विवादित बयान दे दिया था। अब सोमवार को संसद के बाहर डिंपल यादव के सम्मान में एनडीए सांसद मैदान में। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन संसद परिसर में आज ऐसा ही हुआ। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के मस्जिद में खुले सिर जाने को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अब इसी को लेकर एनडीए सांसदों ने विरोध जताया और संसद परिसर में प्रदर्शन करने उतरे। एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर सपा सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सपा सांसद इकरा हसन ने भी मौलाना के सामाजिक बहिष्कार तक की बात कह दी। ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे एनडीए सांसदों ने इस दौरान सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग मौलाना के बयान पर चुप क्यों हैं। इसमें मान लीजिए जो बड़े नेता हैं, जिनकी वो वाइफ है, वो अपनी पत्नी का इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। अरे भाई, उनको तो करना चाहिए, सामने आना चाहिए। इस तरह से आपकी पत्नी को, जब आप अपनी पत्नी को नहीं करेंगे तो दूसरी नारी जाति का कैसे आप सम्मान बचा सकिएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, और हम लोग यहाँ पर कहते हैं साजिद रशीदी हाय 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 कि शर्म करो और यहाँ सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शाहिद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। मौलाना साजिद राशिदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इस मामले में सपा नेता प्रवेश यादव ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं मौलाना साजिद राशिदी अब भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि डिंपल यादव को लेकर मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो बताएं कि क्या वो मंदिर भी बिना सिर ढके ही जाती हैं। मौलाना साजिद राशिदी ने कहा, मैंने डिंपल यादव को लेकर किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। जो लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से वाकिफ हैं और जानते हैं कि अगर लड़की के सिर से पल्लू भी हट जाता है तो उन्हें डांटा जाता है। नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी, वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी।
किसको अपमानित करने? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए बेवकूफ़ो जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है, और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती, क्योंकि वो उनके मतलब के वर्ड हैं। तो किसने करा दिया एफआईआर? सपा के नेता नहीं कराया। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये अमर्यादित, ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी सिर्फ आपके पास है? नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, गुलाम बन गया पार्टी का, उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया, तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। नहीं, ये बात ठीक है कि मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए सांस है, जीवन है, इस्लामिक उच्च परंपरा का हिस्सा है। यस, लेकिन इतना भी कुछ आपत्तिजनक नहीं हुआ था जितने आप भड़के हुए हैं। आप एनडीए के सांसद प्रोटेस्ट किए पार्लियामेंट परिसर के अंदर, तो आपने भारतीय महिला का अपमान किया। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में और एफआईआर तक हो रही हैं, इतना भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो था जब हाईवे पर एक नेता ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। कितनी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में? एक महिला ने अगर किया हो तो बता दो। यानी महिला के साथ सरेआम रेप हो जाना उनके नज़दीक बड़ी घटना नहीं है। एक महिला को आईना दिखा देना उनके नज़दीक बड़ी घटना है। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि राजनीति हो रही है, मेरा नाम लेके हो रही है, मुझे फंसाने के लिए हो रही है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हो रही है, और ये बताने के लिए हो रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत इस देश में नहीं है।